नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 9 निर्भय बनो, जो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित है। उसके बारे में आज हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। निर्भय बनो से ही आपको जो टाइटल है, जो शीर्षक है, उसी पर से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कुछ बनने की बात की गई है। यहाँ पे निर्भय बनने की बात की गई है, मतलब निडर बनने की बात की गई है, बिना डर के अपना कर्म करने की बात की गई है। समाज में बहुत सारे दूषित वर्ग हैं, बहुत सारे दूषित लोग हैं, बहुत सारे छोटी मानसिकता वाले लोग हैं, तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, उनसे लड़ने की ज़रूरत है। हर समस्या का सामना करने की ज़रूरत है, हर परिस्थिति पर डटे रहने की ज़रूरत है। उसी पर बेस्ड हमारा ये पाठ है। तो आइए सबसे पहले हम लेखक के बारे में समझ लें। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगवा गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मैला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। मतलब कि वो उनका पहला जो उपन्यास था मैला आंचल, उसके बाद से ही वो पूरे समाज में, पूरे लेखन समाज में वो प्रचलित हुए। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की स्वरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयापन है। मैला आंचल, परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से भी सम्मानित किया था। तो मतलब इनको भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। इनके कुछ मुख्य लेख हैं, जैसे मैला आंचल, परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि इनके मुख्य उपन्यासों में से एक है। ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये तो हुआ लेखक का परिचय। अब हम देखते हैं जो हमारा पाठ है उसके बारे में लेखक इसमें क्या बताना चाहते हैं, उसकी छोटी सी झलक यहाँ पे दी है। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वां प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। मतलब कि ये पाठ के द्वारा व्यक्ति में जो निर्भयता का गुण होता है उसका विकास करने का प्रयास किया गया है। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, हम प्रारंभ करते हैं हमारा पाठ नंबर 9। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। मतलब जो प्रियोदा है, जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, मेन पात्र है पाठ का, वो प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रयोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए, उसका दल सेवा में जुटा रहता था। मतलब प्रयोदा जो था, उसका एक दल हुआ करता था जो सभी बीमार लोगों की, सभी जिस पे समस्याएं होती थी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, उसको मदद करने के लिए इन्होंने एक समुदाय बनाया था, एक ग्रुप बनाया था। वो ग्रुप जब कभी भी पता चलता था कि कोई व्यक्ति की तबीयत खराब है, कोई व्यक्ति के घर पे संकट है, तो ये वहाँ पे पहुँच जाते थे। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। खेल कूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं
किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमारी की सेवा करने कौन कौन जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे ये लोग छुट्टी के बाद ही लोगों की सेवा करने के लिए किस तरीके से प्रोग्राम करना है, किस तरीके से पूर्व प्लानिंग करनी है, उसके बारे में ये लोग पहले से ही प्लान बना लेते हैं। और कौन कौन किस किस मोहल्ले में मुठिया वसूलने जाएगा वो ये लोग पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा, प्रियोदा, यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। प्रियोदा ने कहा, महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। मतलब कि मनमोहन ने बोला कि मैं वकील बनना चाहता हूँ। सभी ठठाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? फिर मनमोहन जी ने कहा, सीख लेंगे, शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो? मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगा। गाना जानते हो? जी, तैरना। यहाँ पे हैजा वो टाइम की, वो समय की बहुत गंभीर बीमारी थी, जिसकी वजह से जब मनमोहन को पूछा गया कि हैजा की बीमारी मतलब पीड़ित लोगों को आप इलाज करोगे, उनको मदद करोगे, तो वहाँ पे वो चुप रह गया, क्योंकि वहाँ पे हैजा जो है वो टाइम की, वो समय की बहुत ही गंभीर बीमारियों में से एक थी। जी नहीं, प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता।